हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंडियन एकेडमी। आज हम लोग करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसका हम लोग क्या करेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। LMN 3 पार्टनर है जिसका रेशियो क्या दिया है, 3:2:1। ओ बिजनेस में शामिल हो गया है, मिस्टर ओ न्यू पार्टनर है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन LMN तीनों का क्या दिया है, 2:2:1। एडजस्टमेंट नंबर 2, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। गुडविल हमारा क्या है, गुडविल वैल्यूड है। तो गुडविल वैल्यूड होने का मतलब ये होता है कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दिया है, तो न्यू पार्टनर्स का गुडविल हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 36,000। तो मार्केट वैल्यू क्या दे दिया, 36,000 दे रखा है। तो इन्वेस्टमेंट था कितना, 60,000 इन्वेस्टमेंट है और घट करके कितना हो गया, 36,000। तो हम लोग के लिए क्या है, नुकसान है। तो नुकसान कितना हो गया, तो 24,000 का नुकसान। एडजस्टमेंट नंबर 4, मशीनरी विल बी रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब भी हो गया नुकसान। अब कितना नुकसान हो गया भाई, तो 70 था और 58 हो गया। तो ये हम लोग का नुकसान हो गया कितना, तो 12,000। और जो भी नुकसान है कहां जाएगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 5, a creditor of 6,000 will not likely to claim the amount and hence was to be written off। ये भी हम लोग के लिए क्या है, तो ये हम लोग के लिए है फायदा, क्योंकि 6,000 का एक लायबिलिटी था, क्रेडिटर था जिसको की पेमेंट नहीं करना है। तो पेमेंट नहीं करना तो क्या हो जाएगा, फायदा हो गया। तो देखिए दो आइटम नुकसान और एक फायदा। तो रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या दिया है कि एडजस्टमेंट नंबर 6 जो कि इंपॉर्टेंट है, O will bring proportionate capital so as to bring give 1/6 share in the profit of the firm। न्यू पार्टनर्स का कैपिटल हम लोग को क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है न्यू पार्टनर्स का कैपिटल। यही आज का आपका कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया 24,000, यहां क्या जाता है, तो नुकसान, और क्रेडिट हमारा क्या होता है, फायदा। टू मशीनरी 12,000, और एक आइटम हमारा क्या है जो फायदा में है, क्रेडिटर। तो बाई क्रेडिटर 6,000। टोटल कर लेते हैं हम लोग, 24 और 12 कितना हो गया, 36, 36,000, 36,000। तो बाई रिवैल्यूएशन लॉस कितना आ गया, तो 30,000 रुपए का लॉस। तो इस लॉस को L, M और N यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, हम लोग बांट देंगे। तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, 3:2:1। चेक कर लीजिए, 3:2:1। ये हो गया 15,000, 10,000 और 5,000, 36,000। और ये जो लॉस है हमारा कहां आ जाता है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का जो लॉस होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। तो इसको आप डेबिट कर दो, 15, 10, 5। अब हम लोग क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का शुरुआत हम लोग क्या से करते हैं, बाई बैलेंस BD। न्यू पार्टनर्स का कैपिटल भी जाएगा, जो कि हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। यही हम लोग का कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए। फिर इसमें क्या जाता है, बाई PFG भी जाता है, ठीक। तो चलिए न्यू पार्टनर्स का कैपिटल हम लोग देख लेते हैं। तो वो तो गिवन है नहीं, यही तो हम लोगों को क्या करना है, निकालना है न्यू पार्टनर्स का कैपिटल। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट। तो LMN का कैपिटल 1, 20, 80, 40, 1, 20, 80 और 40।
ओ का कैपिटल हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब पीएफजी का ट्रीटमेंट भी कर लेते हैं। तो देखिए पीएफजी क्या है, वैल्यूड है। पीएफजी हमारा क्या है, वैल्यूड है। तो पीएफजी अगर वैल्यूड है तो उसका तो हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं। एक छोटा सा वर्किंग नोट, तो गुडविल वैल्यूड है 1,80,000, तो हमारा पीएफजी हो जाएगा 180 इंटू 1/6 30,000। अब ये जो 30,000 पीएफजी है इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग बांटते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोग को निकालना होगा। तो एल, एम और एन, तो ओल्ड माइनस न्यू, 3/6, 2/6, 1/6। तो न्यू रेशियो हमारा क्या है, 2/6, 2/6, 1/6। तो रिजल्ट हमारा आ गया 1/6, ये हो गया 0, ये हो गया 0। तो इस क्वेश्चन में ओनली एल सेक्रीफाइस, ठीक है, एल सेक्रीफाइस। तो क्या होगा हमारा एंट्री, तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू पीएफजी, और ये हमें बाबू निकालनी है। न्यू पार्टनर्स का कैपिटल हम लोग को निकालना है। पीएफजी निकल गया 30,000। अब ये जो पीएफजी है बढ़ जाएगा, पीएफजी अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत, तो देखिए एक पार्टनर को पूरा गुडविल मिल जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट कर लेते हैं, एल में 30,000। याद रखना आपको न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है। अब इसमें और क्या है, देखिए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को हम लोग बांट लेते हैं ओल्ड रेशियो में। तो बाई रिजर्व, तो रिजर्व को अगर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं तो 21, 14 और 7,000 हमारा ओल्ड रेशियो में क्या हो गया, बट गया। सारा ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल। तो बड़ा आसानी से निकाल लेंगे हम इसको। आपको क्या करना है, इसको जोड़िए आप। तो 40 और 7 47, 47,000। 80 और 10 90 94,000। इसको भी आप जोड़ लो, 1 20 50 70 1 71 1,71,000। यहां भी हमारा क्या होगा, 1,71,000 और 47,000। आपको कुछ नहीं करनी है, जैसे आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हैं सब कुछ वैसे बनाइए। देखिए मैं अभी सीडी भी करने जा रहा हूं, टू बैलेंस सीडी भी मैं करने वाला हूं। देखिए टू बैलेंस सीडी, तो 1,71,000 माइनस 15,000 1,56,000। बस एक लाइन यही बनने वाला, देखिए एक लाइन 84,000 47 माइनस 5 42 42,000। अब हमें निकालनी है न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है। तो न्यू पार्टनर्स की कैपिटल हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए स्टेप 1,
कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। तो कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल किसको बोलते हैं? तो देखिए ये जो हमारा हिस्सा है, ये जो है तीनों पार्टनर्स का जो ये कैपिटल निकला है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो तीनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा आएगा 2,82,000 इंटू, अब एक पॉइंट और आपको समझना है, रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए कि न्यू पार्टनर का शेयर क्या दिया है, ओ का जो हमारा शेयर है 1/6 है, तो हम लोग को रिमेनिंग निकालना है। तो रिमेनिंग हम लोग कैसे निकालते थे? तो रिमेनिंग निकालने के लिए 1 - 1/6, तो कितना आ गया 5/6। ठीक है, अब इसको रेसिप्रोकल कर देना है। तो रेसिप्रोकल इसी को करना है, इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6/5, 6/5। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 3,38,400। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है। तो न्यू पार्टनर्स कौन है, तो ओ है, तो ओज कैपिटल इक्वल टू 3,38,400 इंटू 1/6। तो आप डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 56,400। बड़ा सिंपल है ये आपके लिए। तो ये हमारा निकल गया 56,400 न्यू पार्टनर्स का शेयर, और टोटल हमारा हो गया कैश 86,400। आपको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, कुछ नहीं करना है न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालने के लिए। जैसे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते थे वैसे ही बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे ही आप बनाइए, सब कुछ सेम। बस न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालना, ये केस 2 है एडजस्टमेंट का। तो सारा ट्रीटमेंट कर लिए, सारा ट्रीटमेंट करने के बाद टू बैलेंस CD बैलेंस हमने निकाला। बैलेंस निकालने के बाद इसको हम क्या कर लिए, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है रिमेनिंग निकालने के बाद, तो न्यू पार्टनर्स का शेयर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हम निकाल लिए हैं। एडजस्टेड कैपिटल तीनों पार्टनर्स का जोड़ दिए, जोड़ने के बाद रेसिप्रोकल कर दिए। रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा, रिमेनिंग 1 मान लेंगे, 1 - 6, तो 5/6 हमारा निकल गया। उसको रेसिप्रोकल कर दिए तो 6/5, फिर न्यू पार्टनर्स से हम लोग क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो न्यू पार्टनर्स का शेयर निकल गया। आप देख लो आराम से। तो ये हमें निकालनी थी न्यू पार्टनर्स की शेयर्स, तो 56,400 ये हमारा देखिए निकल गया। $56,400, आपको कुछ नहीं करनी है। अब हम लोग क्या करना है, बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या जाएगा हम लोग का, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में तो फायदा हो गया था 6,000 रुपए का। क्रेडिटर 168 था, तो 6,000 रुपए का हम लोग क्या फायदा हो गया था, तो एक 6,000 रुपए का हमारा क्या हो गया था, फायदा हो गया था। देखिए ये तो 6,000 हम लोग को पेमेंट नहीं करना है, तो 168, तो 6 माइनस कर दो आप, तो 1,62,000 हो जाएगा।
फिर आप क्या ले लो, कैपिटल ले लो, एल का, एम का, एन का और ओ का। तो ओ का निकला था 56,400, एन का निकला था, हम लोग देख लेते हैं एक बार, 156,84,42, 156,84 और 42,000, ये हमारा क्या था, तीनों पार्ट्स का कैपिटल। अब इसमें एक इन्वेस्टमेंट था जो हमारा घट गया था, तो इन्वेस्टमेंट घट करके कितना हो गया था, आप देख लो, आप 60 था, घट कर कितना हो गया था, 36,000 हो गया था। और मशीनरी भी हमारा घट गया था, 58,000 हो गया था। तो इन्वेस्टमेंट 36,000, मशीनरी 58,000, स्टॉक में कोई ना घटा था ना बढ़ा था। अब देख लिए कौन सा आइटम था जो घटा बढ़ा नहीं था, तो हमारा क्या है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है। स्टॉक 220, ये भी नहीं घटा था, कुछ भी नहीं हुआ था, ये भी कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मली चिप देना है हम लोग को, 46,220 और 20, फर्नीचर 20, स्टॉक 220। तो हमारा स्टॉक हो जाएगा 2,20,000 नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली। फिर हमारा क्या था, फर्नीचर 20,000 और एक और आइटम है डेटर। तो डेटर हमारा चल जाएगा 46,000, सिर्फ दो आइटम हम लोग का रिवैल्यूड हुआ था, ये और एक ये, बाकी सब सेम चिप देना है। अब एक और आइटम हमारा जाएगा बैंक, एक और आइटम जाएगा बैंक। तो बैंक में कितना है, 34,000 है पहले से, और न्यू पार्टनर्स जो है हमारा कैपिटल लेकर के आया है 56,400 और 30,000 का गुडविल PFG। तो ये हमारा टोटल हो गया 1,20,400, टोटल हमारा हो गया 1,20,400। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस शीट। टोटल हम लोग कर लेते हैं, तो टोटल अगर हम लोग करते हैं तो 5,04,000, 5,04,000, ये हमारा क्या है, बैलेंस शीट। जो कि ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। सिर्फ आपको एक लाइन निकालनी थी, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल। तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अगर आपको निकालना है तो बड़ा सिंपल है, रिवॉल्यूशन अकाउंट सेम बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप जैसे बनाते थे आप वैसे बनाइए। PFG का ट्रीटमेंट भी हमारा सेम होगा, रिजर्व का ट्रीटमेंट भी सेम होगा, बस ये एक लाइन बनता है बाबू, सिर्फ एक लाइन। क्या वो एक लाइन है, आपको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बाय बैलेंस बॉडी ओपनिंग कैपिटल जाता है, कैश हम लोग को निकालना है। PFG का ट्रीटमेंट नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही किए हैं। जनरल रिजर्व टोटल को हम जोड़ लिए, जोड़ने के बाद रिवॉल्यूशन लॉस को हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। फिर उसके बाद क्या कर दिए, टू बैलेंस CD, जैसे करते थे वैसे बैलेंस कर लिए। बैलेंस करने के बाद हम क्या किए कि ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसको हम जोड़ दिए। तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अगर हम जब जोड़ें तो मेरा टोटल कितना आ गया, 2,82,000 आ गया। अब क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। तो रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर में क्या करना है, तो न्यू पार्टनर का जो शेयर है, ये न्यू पार्टनर का शेयर कितना था, 1/6 था, तो रिमेनिंग हम निकाल लें। तो 1 - 1/6 तो 5/6 आ गया, 5/6 को रेसिप्रोकल कर दिए तो 6/5 आ गया। अब 6/5 आ गया तो टोटल हमारा कैपिटल निकाल गया 3,38,400। अब 3,38,000 इंटू 1/6 न्यू पार्टनर शेयर से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर दिए, तो हमारा कितना आ गया, 56,400।
कुछ नहीं करना, टू बैलेंस शेड का अमाउंट लीजिए, इसको जोड़िए, रेसिप्रोकल करके न्यू पार्टनर शेयर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका शेयर निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या था, बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट के ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा क्या है, बैलेंस शीट। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।